कॉमा बी मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। देखो क्या समझा रहे हैं इसके अंदर। अगर हम इस क्वेश्चन को फिगर बनाएं इसकी, तो हमारी एक्सिस जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनको कट करके एक लाइन जा रही है, ध्यान दो ये लाइन जा रही है एक। इस लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है, लेकिन दिया क्या हुआ है, वो कह रहा है पी ए कॉमा बी मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का जो कि एक्सिस के बीच में है। तो एक्सिस के बीच में लाइन सेगमेंट कौन सा है, ए बी है। देखो लाइन सेगमेंट मतलब उस लाइन का टुकड़ा है, किसकी वजह से बन रहा है, एक्सिस की वजह से बन रहा है, तो ये है वो ए बी। अब ये जो ए बी टुकड़ा है जो लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी। तो वगैरह लाइन की इक्वेशन निकाल के दिखाओ। तो इसका मतलब हमारा जो पूरा क्वेश्चन का कंसर्न है वो बोल रहा है द पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। अब ये जो सेगमेंट है वो एक्सिस पे कैसे बना, इंटरसेप्ट बने, इंटरसेप्ट की वजह से बना सेगमेंट। तो हमें इंटरसेप्ट पे ध्यान देना है यहाँ पे, और तो कुछ है ही नहीं। लाइन के ऊपर पॉइंट पता है लेकिन स्लोप निकालने का कोई तरीका ही नहीं है, दूसरी कंडीशन ही नहीं कोई। इस क्वेश्चन में पॉइंट पता था लेकिन परपेंडिकुलर भी पता था, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो एक्स इंटरसेप्ट है उसको अल्फा मान लो, क्योंकि ए बी पहले दिया हुआ है, और इसको मान लो बीटा। यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट भी तो लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट लाइन का, और बीटा इज इक्वल टू क्या है, वाई इंटरसेप्ट। बीटा हमारा वाई इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट मानने से जो ए पॉइंट है वो हमें पता लग गया, अल्फा कॉमा 0, और ये बीटा जो है वाई इंटरसेप्ट है, तो वाई इंटरसेप्ट मानने से क्या पता लगा हमें, 0 कॉमा बीटा। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि जो पी पॉइंट है वो ए और बी का क्या है, मिड पॉइंट है, इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे, सिंस पी ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिस इंप्लाइज दैट। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस 0 अपॉन 2। बोलो समझ में आई ना बात, हमें सब तीनों पॉइंट दिए हुए हैं। इसी तरीके से बी की वैल्यू क्या होगी, बीटा प्लस 0 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहां से आप देखो हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, हम यहां पर क्वेश्चन में वैल्यू किस चीज की निकाल रहे हैं, अल्फा बीटा की निकाल रहे हैं। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, 2a, और बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, 2b। तो हमें क्या मिल गए, अल्फा बीटा क्या चीज थी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। और आपको मालूम है लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। नाउ द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन इज क्या होगी, x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फा बीटा हमारे x और y इंटरसेप्ट है। आंसर अब अल्फा की वैल्यू क्या है, x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। तो आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। तो कभी कभी एग्जाम में प्रूफ करवा लेते हैं आपसे, वही प्रूफ करवाया हुआ है।